हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। उनके कार्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप लोग बढ़िया से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस सेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन इसमें कवर करा दिया गया है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला देखते हैं। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहा जाता है। अगला है बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यहाँ से वायसराय शुरू हो गया, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यही अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय भी था, लॉर्ड कैनिंग। इसके शासनकाल में जब ये गवर्नर जनरल था तो उस समय गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय बनाया गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये VVI कर लीजिएगा। VVI बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ऐसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगर भारत का केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछे स्वतंत्र भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर ऐसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में किया था। चलिए अगला देखते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था, रेलवे बोर्ड का गठन। अगला देखते हैं बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे की स्थापना किसने की? भारत में रेलवे की स्थापना किसने की? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में डाक की स्थापना किसने की? भारत में डाक की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डाक और रेल का स्थापना इसी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने रखी? तो लॉर्ड लिंथिगो। लॉर्ड लिंथिगो।
के शासनकाल में ये जो मांग रखा गया था लॉर्ड लिंथिगो के कार्यकाल में। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा 1829, ये याद रखिएगा सन सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा और 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन ये इसी ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय था ये लॉर्ड बेबल। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा प्रथम और द्वितीय दोनों पूछे तो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में हुआ था। अगला देखते हैं, बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना, ये देख लिए डेट दिया है 1862 में, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे दे दिया है 1917 में, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। तो देखिए याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। अगला है सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये 1800 ईस्वी में जो हुआ था वो किसके समय कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने। उसके बाद लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई, पहली बार डुप्ले याद रखिएगा, उसके बाद ब्लेजली। अगर अंग्रेज में पूछे तो ये फ्रांसीसी है, ये फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किसको की थी, तो ये केसर ए हिंद की उपाधि जो दी थी वो दी थी महात्मा गांधी को, केसर ए हिंद की उपाधि। उस समय कौन था, तो ये लॉर्ड लिटन था, उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन था। चलिए अगला देखते हैं, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में, ये किसने बनाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे। अगला देखते हैं, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड ब्लेजली। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड ब्लेजली को। और टीपू सुल्तान का मैसूर का टाइगर कहा जाता है, मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान को, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत आया कब आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1928 में, सन भी याद रखिएगा 1928 में। 27 में तैयार हुआ था और 28 में आया था भारत। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था, तो उस समय कौन था, तो ये था लॉर्ड लिंथिगो। अगला है कैबिनेट मिशन, देखिए अगला कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, तो लॉर्ड बेवेल
के कार्यकाल में, लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, जो कि उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये उस समय था वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? किसके मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तो प्रारंभ हुआ था 1939 से 1945 तक, 1945 तक 6 साल चला था ये। तो ये किसके शासनकाल में? तो याद रखना है लॉर्ड लिंथिगो के उस समय भारत का वायसराय था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ उस समय भी भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथिगो। अगला है स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? स्थानीय स्वशासन का पिता भी इसे कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। इसमें नमक कानून का विरोध किया गया था। चलिए अगला देखते हैं कांग्रेस का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के 1885 में, याद कर लीजिएगा 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। अगला देखिए भारतीय प्रेस मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स मैक्टकॉफ को। नरबलित प्रथा का अंत कब हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? लॉर्ड एलन बरो। चलिए अगला देखते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहला बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। और नियमित जनगणना पूछे तो यहाँ पे दिया है नियमित जनगणना, याद रखिएगा। नियमित जनगणना किसके शासनकाल से शुरू हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ। 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, दशकीय जनगणना, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो था उसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन जो था भारतीयों के भलाई के बारे में सोचता था, इसलिए अंग्रेजों ने इसके खिलाफ एक पत्र जारी किया था जिसे श्वेत पत्र कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन वही था लॉर्ड वेलिंगटन। चलिए आज जितने भी थे क्वेश्चन कवर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।